राजस्थान में कफ सिरप से बच्चों की मौत का मामला, फार्मा की दवाइयों के वितरण पर रोक, चिकित्सा विभाग ने की मामले की कार्रवाई। राजस्थान में काइसन फार्मा के सभी 19 तरह की दवाइयों के वितरण पर लगी रोक, दवाइयों के अब तक के 42 सैंपल फेल। भजन लाल सरकार ने ड्रग कंट्रोलर राजाराम शर्मा को भी निलंबित किया। कफ सिरप पर स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाह, 2 साल से कम उम्र के बच्चों को ना दे सिरप, 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दवाएं देना ठीक नहीं। तमिलनाडु ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट का एक्शन, कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप का प्रोडक्शन तुरंत रोका जाए, सरकारी लैब टेस्ट में सिरप का सैंपल हुआ फेल। तमिलनाडु के सिरप में ग्लाइकॉल की मिली मिलावट, गुणवत्ता परीक्षण में फेल, निर्माण को कारण बताया जा रहा है, कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस कैंसिल करने की तैयारी है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की मौतों के मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान, कहा कफ सिरप में डायलिथीन, ग्लाइकॉल और एथिलीन नहीं पाए गए हैं, 5 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप देने में सावधानी बरतने की सलाह। संभल में ध्वस्तीकरण के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा मुस्लिम पक्ष, प्रशासन के एक्शन के खिलाफ मस्जिद कमेटी ने दी याचिका, बुलडोजर एक्शन पर रोक की मांग। बरेली में आज फिर गरजेगा बाबा का बुलडोजर, तौकीर के मददगारों का अवैध निर्माण होगा ध्वस्त, आज शाम तक बरेली में इंटरनेट पर लगी है पाबंदी। एसपी के डेलीगेशन को बरेली जाने पर रोक, माता प्रसाद पांडे को लखनऊ पुलिस ने रोका, संभल में सांसद वर्ग को भी पुलिस ने रोका, प्रशासन ने बरेली न जाने को कहा। दरोगा पीजीआई थाने का मुझे चिट्ठी लिखता है कि आप नहीं जा सकते, आप अंडर अरेस्ट हैं। ये अपनी कमियों को प्रशासन अपनी कमियों को छिपाने के लिए हम लोगों ने जाने देना। यूपी के बरेली में आज शाम तक इंटरनेट रहेगा बंद, छावनी में तब्दील हुए कई इलाके, मौलाना तौकीर रजा की पार्टी के मीडिया प्रभारी मुनीर इदरीशी और फैजान गिरफ्तार। यूपी के हरदोई में बीजेपी नेता संगीत सोम का बड़ा बयान, कहा प्रदेश में लव मोहम्मद के नाम पर केवल बवाल किया जा रहा है, सीएम योगी का कहना है कि डेंटिंग पेंटिंग होती रहेगी लेकिन अब पूरे बॉडी की ओवरहॉलिंग करानी पड़ेगी। तरीके से आई लव मोहम्मद के नाम पर पूरे प्रदेश में बवाल काटा जा रहा है, ये एक दंगे की साजिश है। लोग प्रदेश को बांटना चाहते हैं, बढ़ते हुए प्रदेश को देखना नहीं चाहते, लेकिन वो भूल गए हैं कि प्रदेश में अब मुगल काल नहीं है, ये सनातनियों की सरकार है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ डेंटिंग पेंटिंग के चक्कर में केवल ना रहें, ओवरहॉल होने जा रहा है। शंकराचार्य अवधेशानंद का विवादित बयान पर निशाना, कहा महादेव से प्रेम करना अपमान है, वो पूजा का विषय, मोहम्मद महादेव से प्रेम की बात कह असली मुद्दों से भटकाने की कोशिश हो रही। असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव, बताइए महादेव पूजा का विषय है कि लव का विषय है? ये महादेव की अवमानना है। यूपी सरकार में मंत्री राकेश कुमार राठौड़ ने महोबा का दौरा किया, बीजेपी नेता और अधिकारियों के साथ की बैठक, समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा एक संयम में यहां गुंडागर्दी चरम पर थी, अब यूपी गुंडागर्द प्रदेश मुक्त हो चुका है। नीतीश कैबिनेट की अंतिम बैठक में 129 एजेंडे पर लगी मोहर, सरकारी कर्मचारियों का डीए 3% बढ़ा, स्कूली छात्रों की छात्रवृत्ति राशि को भी दोगुना किया गया। महाराष्ट्र के ठाणे में बरेली हिंसा के आरोपी तौकीर रजा के ऊपर हो रही कार्रवाई का लोगों ने किया विरोध, जुम्मे की नमाज के बाद लोगों ने निकाली रैली, बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने हिंसा आरोपी के खिलाफ हो रही कार्रवाई का जताया विरोध। मुंबई से सटे कल्याण में जुमे की नमाज के दौरान 2 गुट आपस में भिड़े, भीड़ ज्यादा होने की वजह से 2 बार में पढ़ी जा रही थी नमाज, नवंबर को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसा में बदला। प्रधानमंत्री मोदी आज युवाओं को देंगे बड़ी सौगात, 62,000 करोड़ के विकास कार्यों का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास, युवा केंद्रीय योजनाओं में बिहार को मिलेगी तरजीह। छत्तीसगढ़ दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह बस्तर दशहरा के मुरिया दरबार में होंगे शामिल, मिशन 2026 के तहत नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ की प्रगति को करेंगे समीक्षा। बिहार चुनाव को लेकर आज पटना में अहम बैठक, चुनाव आयोग की टीम राजनीतिक दलों के साथ करेगी मंथन, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में होगी मीटिंग। बिहार में सीएम फेस को लेकर पशुपति पारस का बड़ा बयान, कहा चिराग पासवान सीएम बने तो होगी खुशी, सीट बंटवारे पर महागठबंधन में अभी नहीं हुई है चर्चा, जनता सोच समझकर करेगी फैसला। अच्छी बात है बिहार के मुख्यमंत्री बन जाए,
तो सबसे बड़ी खुशी तो मुझको होगी कि हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारा भतीजा भी है। लेकिन बिहार की जनता चाहेगी तब तो। तेलंगाना कांग्रेस विधायक भूपति रेड्डी ने पीएम मोदी की उम्र पर विवादित बयान दिया। कहा, मोदी 75 के हो चुके हैं, कितने दिन और जिएंगे? मोदी के जाने से क्या राम भी चले जाएंगे? महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना। कहा, राहुल गांधी को देश में शरिया कानून लागू करना है, इसलिए वो देश का संविधान नहीं मानेंगे और देश का सबसे बड़ा रावण मुंबई में मातोश्री के तीसरे फ्लोर पर रहता है। आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की अनोखी पहल ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ाया जाएगा आरएसएस का इतिहास। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि इससे देश के युवाओं में स्वदेशी विचारधारा के साथ राष्ट्रीयता के प्रति भावना जागृत होगी। यूपी के झांसी में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का विवादित बयान। कहा, आरएसएस का एजेंडा सिर्फ हिंदुओं को भड़काना है। देश में जितनी तेजी से हिंदुओं की जनसंख्या घट रही है, उससे कहीं ज्यादा तेजी से मुसलमानों की भी जनसंख्या घट रही है। भारत में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के आरोपों को किया खारिज और चिटगांव में आंशिक के लिए भारत को बताया गया है जिम्मेदार। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हिंसा और प्रदर्शन पर भारत के विरोध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर के कई इलाकों में सेना की बर्बरता देखी है, वहां मानव अधिकार का हनन किया जा रहा है। भारतीय थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने राजस्थान के श्रीगंगानगर में इसका दौरा किया। आर्मी और बीएसएफ के अधिकारियों से मुलाकात की। कहा, ऑपरेशन सिंदूर में 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए गए थे। इस ऑपरेशन के सबूत दुनिया को दिखाई दिए। जवानों से बातचीत के दौरान सेना प्रमुख ने कहा कि अब भारतीय सेना कोई संयम नहीं बरतेगी। पाकिस्तान ने कोई भी हरकत की तो उसे नक्शे से मिटा दिया जाएगा। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने ऑपरेशन सिंदूर पर उठाए सवाल। कहा, बार बार सफाई देने से शक पैदा हो रहा है। सीडीएस और सेना प्रमुख के बयान भी आपस में मेल नहीं खा रहे। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, जगन रेड्डी और तिरुपति मंदिर में आरडीएक्स से उड़ाने को मिली है धमकी। आईएस के लिट्टे के आतंकियों की साजिश बेनकाब ईमेल के जरिए दी गई है धमकी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में 5 लाख के इनामी माओवादी को किया गया है ढेर। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। छात्राओं से यौन शोषण के आरोपी चैतन्यानंद 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में पटियाला हाउस कोर्ट ने दिया है आदेश। जांच में खुलासा, ईडब्ल्यूएस छात्राओं को बनाता था निशाना। नासिक में पत्नी की पिटाई का वीडियो आया सामने। मायके से नहीं लौटने पर पति ने पत्नी को बीच सड़क पर पीटा। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। उड़ीसा के कटक में भारी बवाल। मूर्ति विसर्जन के दौरान पथराव का आरोप। 2 पक्षों में जमकर हुआ मारपीट। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। मूर्ति विसर्जन के दौरान आगजनी की घटना को लेकर बड़ा बवाल। पथराव के साथ गाड़ियों में भी की गई तोड़फोड़। हिंसक झड़प में 6 लोगों के घायल होने की खबर। यूपी के मैनपुरी में लव जिहाद का मामला आया सामने। आमिर मसूद ने आदित्य वर्मा बनकर युवती को प्रेम जाल में फंसाया। धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने और सामूहिक दुष्कर्म करने का आमिर मसूद पर आरोप। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने पर बोले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। कहा, हम अपने लोगों को जगाने के लिए काम करते रहेंगे। हिंदू राष्ट्र कागजों में नहीं, लोगों के दिलों में होना चाहिए। तमिलनाडु में भगवान राम के चित्र जलाए जाने पर भड़के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने कहा कि राम के राष्ट्र में रावण के खानदान के इन लोगों को देनी चाहिए फांसी। किसी को भी किसी के आराध्य की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं। राजस्थान के जयपुर में आरयूएचएस अस्पताल में सेवा पखवाड़ा बना दिखावा। बीजेपी महिला कार्यकर्ता ने मरीज को दिया बिस्किट। फोटो स्टेशन के बाद वापस ले लिया। सोशल मीडिया पर जमकर हो रही है आलोचना। यूपी के एटा में जातिगत होर्डिंग्स पर बवाल। एसएसपी ने के विराट क्षत्रिय सम्मेलन के होर्डिंग्स हटाने पर भड़का क्षेत्रीय समाज। नारेबाजी और बहस के बीच एसएसपी बोले नियम तोड़ने पर होगी एफआईआर। महाराजगंज जेल से पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की रिहाई। एफआईआर कराने वाली नाजीर फातिमा का बयान। कहा, मेरे बच्चों की जान को खतरा, लगातार मिल रही है धमकियां। जेएनयू में दुर्गा विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान बवाल के बाद एबीवीपी के शक्ति यात्रा निकाली गई। छात्र छात्राओं ने बराक ढाबे से जेएनयू कैंपस के मुख्य द्वार तक निकाली यात्रा। यूपी के आजमगढ़ में नूरी मस्जिद की मीनार पर सऊदी अरब का झंडा लगाए जाने का मामला सामने आया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उतरवाया झंडा। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। उत्तराखंड के मुंसियारी में गोल्फा गांव में एसडीआरएफ टीम ने पहाड़ी पगडंडी पार कर
फ्रैक्चर पीड़िता को स्ट्रेचर से रोड हेड तक पहुंचाया, जहां से महिला को अस्पताल भेजा गया। पंजाब के फिरोजपुर में नशे का कहर, 2 दिन में एक ही गांव के 4 युवकों की मौत। गुस्साए लोगों ने सड़क पर रखे शव, प्रशासन ने की कार्रवाई की मांग। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में दिल दहला देने वाली घटना आई सामने। 3 दिन के नवजात बच्चे को उसके माता पिता ने जंगल में पत्थरों से दबाकर छोड़ दिया। ग्रामीणों ने बचाई बच्चे की जान। शिक्षक माता पिता ने नौकरी जाने के डर से बच्चे को जंगल में छोड़ा। गुजरात के सूरत में ट्रेन को डिरेल करने की साजिश नाकाम। मालगाड़ी की पटरियों पर लगाया था लोहे का चैनल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। हैदराबाद में कांग्रेस नेता अली के बेटे की तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर ने 2 पैदल यात्रियों को रौंदा। एक बुजुर्ग की मौत, एक घायल। हिट एंड रन का मामला दर्ज। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के आगरा में मूर्ति विसर्जन के दौरान हादसा। नदी में डूबे 7 लोग निकाले गए। 6 में से 5 की मौत हो गई है। जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन।